सिंध में पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कारकुन आमने सामने। कुंडियारी के मकाम पर दोनों जमातों का मार्च, कारकुनों की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। पीपल्स पार्टी के झंडे उठाए कारकुनों ने हुकूक सिंध मार्च के रूट पर रैली निकाली। पुलिस पीपल्स पार्टी की रैली को रूट से हटाने में नाकाम। पीपल्स पार्टी के कारकुन शाह महमूद कुरैशी की गाड़ी के आगे नारेबाजी करते रहे। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च मंजिल की जानिब गामजन आज पंजाब की हुदूद में दाखिल होगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तब्दीली लाने वाले ने तब्दीली के नाम पर बहरान पैदा किया। घोटकी में मार्च के शुरका से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, इमरान खान ने कुर्सी छोड़ने के बाद बाहर लंदन भागना है। कठपुतली ने आम आदमी की जिंदगी मुश्किल कर दी। ये नया पाकिस्तान नहीं, महंगा पाकिस्तान है। इस वक्त जो सांगड़ के और सिंध के हालात हैं उससे मुतमईन हो तो मीडिया देखे। ये जम्मे गफीर ये कहते हैं अवाम, ये अवामी मार्च क्या कह रहा है। बिलावल देख, चश्मा लगा के देख, ये नया चश्मा फूटने वाला है। पीटीआई का सिंध हुकूक मार्च नवाब शाह से कराची की जानिब गामजन। सांगड़ में खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इमरान खान का नजरिया सिंध को गुलामी से निजात दिला सकता है। अस्पताल और स्कूल तबाहाल, सड़कें टूटी हैं। सिंध अब तब्दीली चाहता है। अवाम सियासी सूझबूझ का मुजाहरा करें तो सांगड़ से पीपी का सफाया हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम की मायूसी में इजाफा किया। पाकिस्तान को वो इज्जत नहीं मिली दुनिया में, अगर पाकिस्तान का वो मुकाम दुनिया में नहीं हुआ जो होना चाहिए था, उसकी वजह ये थी कि जिस नजरिए के तहत पाकिस्तान बना था उस नजरिए पे हम नहीं चले। कौम टैक्स दे रकम निचली सतह पर लगाऊंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्जों का इजरा कर दिया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, जिस नजरिए के तहत मुल्क बना उस पर नहीं चला। हमें तो एक फलाही रियासत बनना था। रियासत को अपने कमजोर तबकात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पाकिस्तान को आज दुनिया में इज्जत नहीं मिली तो इसकी वजह अपने नजरिए को छोड़ना था। इस्लामी उसूल गैर मुस्लिम रियासतों में नजर आते हैं। पाकिस्तान को इस्लामी उसूलों पर खड़ा करना है। किसी को नहीं रोका, वो आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। लॉन्ग मार्च करे, शॉर्ट मार्च करे, जो मर्जी करते रहे। लॉन्ग मार्च हो या शॉर्ट मार्च कोई फर्क नहीं पड़ता। खेल कर खेलेंगे, हम डरने वाले नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ओपोजिशन को ललकार। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि हमने किसी को मार्च से नहीं रोका, जो आना चाहता है उसको वेलकम करेंगे। इत्तिहादी भी साथ हैं और आवाम भी। चौधरी बरादरान से मुलाकात इंतहाई जबरदस्त रही। पहले ही कह रहे थे कुछ नहीं होगा, अब भी कहते हैं सब ठीक है। लोग मौला जट सियासत के आदी हैं, लेकिन हम खामोशी से काम करते हैं। हम सर झुकाकर अपना काम कर रहे हैं, करते जाएंगे। जल्द अवाम से मुलाकातें शुरू करूंगा। अब ऑपोजिशन को घबराना है। दुआ है इमरान नियाजी पेट्रोल और बिजली की कीमत में कमी के ऐलान पर यू टर्न ना लें। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने खदशे का इजहार कर दिया। कहते हैं मौजूदा हुकूमत IMF और अवाम दोनों को धोखा दे रही है। डूबती सियासत बचाने के लिए मुआशी, कौमी और अवामी मफादात को बलि चढ़ाया जा रहा है। पूछा, अगर पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो महंगाई में कमी क्यों नहीं हुई? काली कमाई वालों पर करम, जबकि मीडिया और अवाम पर काले कानून और स्याह महंगाई का सितम क्यों? अपोजिशन ने तेल की कीमतें कम होने पर भी मुनाफिकाना रवैया इख्तियार किया। वज़ीर मुमलिकत फ़रूख हबीब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। दरामदी अशिया की कीमतें बढ़ने से मुल्क में महंगाई बढ़ी। अवाम को महंगाई के असरात से बचाने के लिए पैकेज का ऐलान किया गया।
तेल कंपनीज और ऑयल रिफाइनरीज का पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ओगरा में आज हंगामी इजलास तलब। चेयरमैन ओगरा मसरूर खान की ज़ेर सदारत इजलास में तेल कंपनीज और ऑयल रिफाइनरीज के सरबराहान शरीक होंगे। इजलास में कीमतों में कमी के हवाले से पैदा होने वाले मसाइल ज़ेर बहस आएंगे। ओगरा ने गैस महंगी करने की मंजूरी दे दी। कीमतों में 68 रुपए फी MMBTU इजाफा कर दिया। सार्फिन पर 227 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। ओगरा वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी उमूर पर आला सतह का इजलास। वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ और आला हुकाम की शिरकत। इजलास में मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। रूस यूक्रेन जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी मुशावरत। तहरीक जो है की ये अवाम का दबाव है, ये काफ लीग पर कायम नहीं है। ये फैसला काफ लीग ने और शुजात साहब ने और फैजलाई साहब ने करना है कि क्या वो इक़्तिदार के साथ रहेंगे या अवाम के साथ रहेंगे, क्योंकि अदम एतमाद उनके बगैर भी हो जाएगा। तहरीक अदम एतमाद चौधरी बरादरान के बगैर भी आ सकती है। फैसला उनका है कि उन्होंने अवाम में रहना है या इक़्तिदार में। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नैब ने 4 साल में झूठे मुकदमे बनाए। ये तमाशे हम 22 साल से भुगत रहे हैं। मुल्की इदारों को सबसे ज्यादा नुकसान नैब ने पहुंचाया। जो पाकिस्तान के साथ होगा उसी का साथ देंगे। MKM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वाज़ेह कर दिया। क्वेटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में हम इलेक्शन नहीं दिलों को जीतने आए हैं। हम अगर आज़ादाना तौर पर सियासी जद्दोजहद करने दी जाए तो हमारा तर्ज़ सियासत ज़रूर कामयाब होगा। मुझे पूरा यकीन है ये अपना लॉन्ग मार्च है, बिलावल वाला मार्च अपना ही मार्च है, इसकी खैर है। वो एक शेर है ना, यूं रो रो के तुम अशकों की आबरू ना गवा, घर की बात घर ही में रहे तो अच्छा। और मेरा ख्याल है 23 मार्च के लॉन्ग मार्च पे वो सोचेंगे। पहली बार गरीब आदमी को रिलीफ दिया गया। घी और चीनी भी सस्ती होनी चाहिए। जब गरीब को रिलीफ मिलता है तो सब उसके मुखालिफ बातें करते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद के ऑपोजिशन पर ताबड़तोड़ लफ्ज़ी हमले। कहते हैं 23 मार्च के लॉन्ग मार्च पर ऑपोजिशन को सोचना होगा। अगर इतना ही शौक है तो मार्च आगे ले जाएं। बिलावल वाला मार्च अपना ही मार्च है, उसकी खैर है। तहरीक अदम एतमाद के फैसले में अभी फासला है। ऑपोजिशन नाकाम है। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और सहाफती तंजीमों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैका ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। PPA, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की भी दरख्वास्त दायर। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स सोसाइटी काउंसिल ऑफ न्यूज़पेपर एडिटर्स भी दरख्वास्त गुजारों में शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 6,80,000 अफराद यूक्रेन से निकल चुके। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर के वार जारी। मुहलिक वायरस से मजीद 22 अफराद जान की बाजी हार गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 34,296 कोरोना टेस्ट किए गए। 765 मस्बत केस रिपोर्ट हुए। मुल्क में मस्बत केसों की शरह 2.23% रही। कोरोना के 981 मरीजों की हालत नाजुक है।